इसलिए कर्मफल को त्यागना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए भगवान की सेवा के लिए। तो ये लाभ है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे दिए भगवान कृष्ण ने गीता में, और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए हमें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बात बताई गई है, ये बताया गया है कि किसी ना किसी तरह से भगवान का हमें चिंतन करना है। भगवान का चिंतन अगर हम ऐसा करेंगे दिन रात तो क्या होगा। और सबसे प्रभावशाली प्रोसेस कौन सा है जिसके द्वारा भगवान का चिंतन करना स्वाभाविक हो जाता है? बताइए कौन सा प्रोसेस है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। सबसे श्रेष्ठ विधि है कलयुग में ये संकीर्तन। संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है भागवत के 6 स्कंद के एक तात्पर्य में, अजामिल की कथा सुनाते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक हमें उच्च स्वर में इस हरि नाम का उच्चारण कर लेना चाहिए। और ऐसा अगर कोई करेगा तो जीवन के अंत काल में वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। उच्च स्वर में महामंत्र का कीर्तन जो करेगा दिन रात, तो इसलिए ये उच्च स्वर क्या है? ये उच्च स्वर है, ये बृहत मृदंग, ये है बृहत कीर्तन। ये है बृहत कीर्तन जिसकी आवाज हजारों हजारों किलोमीटर तक दूर जाती है। ऐसा श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज ने कहा, इसको बृहत मृदंग कहा है। जो इन ग्रंथों के वितरण में लगेगा, चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो जीवन भर मेरे ग्रंथों का वितरण करेंगे, जो जीवन भर मेरे ग्रंथों का वितरण करेंगे, अंत काल में अगर वो भगवान का चिंतन भी नहीं कर पा रहा है, अस्वस्थ होने के कारण, बीमार होने के कारण, चैतन्य महाप्रभु अपने आप को फोर्स कर देंगे उसकी चेतना में, अपने आप को जबरदस्ती उसकी चेतना में ले आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या करेंगे? उसको, उस भक्त को भगवान अपने धाम में ले जाएंगे। यह है ग्रंथों के वितरण का चमत्कार। जो दिन रात चिंतन कर रहे हैं, तो चिंतन श्रवण करने का एक तरीका क्या है सुनिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यशोदा कृष्ण की माता क्यों है? उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया है। तो चिंता को खरीदना पड़ता है, इस स्मरण को खरीदना पड़ता है। कैसे खरीदेंगे? जब कृष्ण के लिए कुछ जिम्मेदारी लेंगे हम लोग। जब भगवान की सेवा के लिए कुछ हम जिम्मेदारी लेते हैं, उनके लिए चिंता करने के लिए जो जिम्मेदारी जब ली जाती है, तो चिंता करना स्वाभाविक हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको चिंता करने का मतलब यह है केवल व्यवस्थापन में ही लगना ही चिंतन है भगवान का। नहीं, कोई भी सेवा करो, अगर जिम्मेदारी आप लेते हैं तो कृष्ण का चिंतन करना स्वाभाविक हो जाता है। मन को नियंत्रण करना, मन के वेग को सहन करने का एकमात्र तरीका है हम कोई ना कोई जिम्मेदारी लें। और ये जो ग्रंथों के वितरण की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आपका गोडाउन लाखों लाखों गीताओं से भरा होगा, आपकी चिंता इतनी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि केवल यही सोचेंगे ये ग्रंथ कहां बांटना है और कैसे बांटना है। यानी कि ये ग्रंथ कौन से हैं? भगवान की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता है। तो क्यों नहीं होगा भगवान का चिंतन? चिंतन होगा। इसे हमारे कई भक्त जो ग्रंथों का वितरण करते हैं, रात को भी सपने में वो ग्रंथ बांटते रहते हैं। वो बात करते हैं, मधुसूदन प्रभु से पूछे कितनी बार इस सपने में बात करते हैं, किसी से बात कर, ले लो भैया, ले लो ग्रंथ, ले लो, पूछो इनसे। तो इस तरह की जिम्मेदारी कुछ हमें लेनी है। अब ड्यूटी वर्शिप जो कर रहे हैं पुजारी लोग हैं, लगे हुए दिन रात, उनको टेंशन है, कल रात, अरे रात को लेट हो गया, कल सुबह उठना पड़ेगा, फिर से टाइम पे उठाना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। चिंता कर रहे हैं आप, है कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपने क्योंकि चिंता को खरीदा है तो आप मजबूर हो गए भगवान का चिंतन करने के लिए। आप समझ रहे? और ऐसा अगर कोई भक्त करता रहेगा जीवन भर, इस तरह की चिंता करता रहेगा, चिंता में चिंतन करता रहेगा, ऐसी चिंता में जो चिंतन करता रहेगा, तो अंतकाल में क्यों नहीं भक्त को भगवान का चिंतन होगा? बताइए, निश्चित रूप से उसको चिंतन होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। देखिए, आप स्वरूप सिद्धि की बात की गई है, परफेक्शन। हमारे आंदोलन में ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको कैसे भगवान की सेवा करके, भगवान का चिंतन करके अंतकाल में स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई। जैसे एक भक्त थे भुवनेश्वर प्रभु, जो वृंदावन में कृष्ण बलराम टेम्पल में कृष्ण बलराम के लिए कुकिंग करते थे। हेड कुक थे वो, हेड कुक मतलब डीडी डिपार्टमेंट के, डीडी किचन के हेड कुक थे वो। और वो डेली कुकिंग करते थे कृष्ण बलराम के लिए, राधा श्याम सुंदर के लिए। जीवन भर उन्होंने किया। अंतकाल में इतने रुग्ण हो गए कि वो कुकिंग नहीं कर पा रहे थे, लेटे रहे। किडनी सारी उनकी फेल हो गई, शरीर उनका रुग्ण हो गया, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया अपने आप ही। थोड़ा बहुत तो पी रहे थे वो सूप वगैरह, लेकिन वो भी उन्होंने लेना छोड़ दिया। भक्तों ने पूछा, प्रभु जी जो ले सकते हैं वो तो ले लीजिए ना आप, नहीं तो कैसे आप जीवित रह पाएंगे? उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने जानते बोला क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा मैं भगवान के लिए, राधा रानी के लिए कुछ बना नहीं पा रहा हूँ,
तो मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है, मैं सेवा कर नहीं पा रहा हूं तो मुझे प्रसाद पाने का कोई अधिकार नहीं है। ये भावना थी भुवनेश्वर प्रभु की। ऐसा भक्त क्यों नहीं जाएगा भगवान के धाम में, बताइए। जिसकी आसक्ति हो गई है सेवा से, वही भगवान के धाम में जा सकता है। जैसे हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं, उनका एक वीडियो है जैसे भगवान गुरु महाराज रात को विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट करते हुए भी वो अपने हाथ से क्या कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं मग्न रहना। जो दिन रात लगा हुआ सेवा में, उस सपने में क्या करेगा, उस सपने में भी भगवान की सेवा ही करेगा। वो नित्य लीला में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उनका हाथ ऐसे घूम रहा है, वो पंखा भी दिखा रहे हैं, और देखा वो वीडियो, तो उनकी चेतना का पता चलता है आपको। तो ये भाव देखिए कैसे जागृत होता है भक्तों का, दिन रात जो सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सब नाटक नहीं है, ये केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आप समझ रहे इस बात को। ऐसा नहीं कि 500 साल पहले कोई घटना हुई थी या 5000 साल पहले भागवत में ये सब लीलाएं घटना घटी थी, आज के समय ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज के समय भी ऐसा हो रहा है, हमारे आंदोलन में हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, आंखों के सामने, फिर भी हमारी विश्वास, फिर हमारी श्रद्धा नहीं जागृत हो रही है। कितना जो है हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैवम दृश्यम याजिनी अनुरागः। इतना सब सुनने के बाद भी, इतना सब देखने के बाद भी हमारी श्रद्धा जागृत नहीं हो रही है। कितनी चेतना मेरी दूषित है, बताइए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, फिर भी श्रद्धा जागृत नहीं हो रही है। ये कली काल का प्रभाव है, माया का प्रभाव है। ये लाइव एग्जाम्पल्स हमारे पास। हमने श्रील प्रभुपाद जी को देखा नहीं, लेकिन उनके शिष्यों को देख रहे हैं, ऐसे जीते हुए, ऐसे सेवा करते हुए, ऐसे चिंतन करते हुए। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि कृष्ण भावना कितनी परफेक्ट है, कितना शुद्ध है ये भावना। भक्ति तीर्थ महाराज को देखिए, अमेरिका में शरीर छोड़ा, उनको कहा वृंदावन चलिए, बोले महाराज ने कहा नहीं, मैं युद्ध भूमि में शरीर छोड़ना चाहता हूं। उनको कैंसर हो गया था, 4th स्टेज में थे। जानते क्या हुआ, आंखें बंद थी, विश्राम कर रहे थे वो, उन्होंने कुछ देखा, और जब आंखें खोली, राधानंद महाराज सामने बैठे थे। उनको बोला महाराज मैंने कुछ अभी दर्शन किया। क्या बोले, क्या देखा आपने? उन्होंने कहा कि मुझे यमदूत आ गए थे ले जाने के लिए, यमराज जी आ गए थे ले जाने के लिए, और मैंने उसी समय प्रभुपाद से प्रार्थना की, प्रभुपाद आपने तो कहा था अगर आप 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, तो आप भगवान के धाम में जाएंगे, ये गारंटीड है। प्रभुपाद जी ने बोला है, लॉस एंजल्स में व्यास आश्रम से बोला प्रभुपाद ने कि अगर आप 16 माला का जप करेंगे ध्यानपूर्वक, अपराध रहित होकर 4 नियमों का पालन करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भगवान के धाम में जाओगे। प्रभुपाद जी ने गारंटी दी है। ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, एक महाभावत की वाणी है ये, इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए हमें। तो फिर क्या हुआ, भक्ति तीर्थ महाराज ने बताया कि मैंने इस तरह से प्रार्थना जब की प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपने तो कहा था इस तरह से, लेकिन ये क्या, मैं तो यमराज जी को देख रहा हूँ। प्रभुपाद जी तुरंत उतर रहे हैं ऊपर से आकाश से, और प्रभुपाद जी ने हाथ पकड़ा महाराज का, वो लेके चले गए, और यमराज जी देखते रह गए। ये उन्होंने बताया कि मैंने सब देखा, राधा महाराज को बताया उन्होंने महाराज, और कुछ ही समय के बाद महाराज ने शरीर त्याग लिया। उन्होंने बोला कि मैंने जीवन के अंत समय तक महाराज ने जो है उन्होंने अपनी संख्या पूरी की। इसी तरह से अपने कदम कारण महाराज, जिनको कैंसर हो गया था, उनको भी वृंदावन धाम में शरीर छोड़ा उन्होंने, पूरे दिन कैसे भी करके माला पूरा कर रहे थे। उनके गुरु महाराज हितोल जयदेव स्वामी महाराज उनके पास ही लेटे हुए थे, उनका साथ दे रहे थे, उनको हरि कथा सुना रहे थे, उनको भगवान का स्मरण करा रहे थे महाराज जयदेव महाराज का। भाग्य देखिए कितना बड़ा भाग्य है कि कदम कानन महाराज जिन्होंने जीवन भर सेवा की, उनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि साक्षात उनके गुरु महाराज जो है उनको याद दिला रहे भगवान का, उनके पास बैठकर। इससे बड़ा जो है सौभाग्य किसका हो सकता है, बताइए। और मैं आपको कॉन्फिडेंशियली बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियली तो कुछ है नहीं यहाँ पर। उन्होंने बताया कि आप जानते हैं आपका स्वरूप क्या है। उन्होंने बताया यस, आई एम मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ, आई एम ए मेड सर्वेंट एंड आई मैनेज द अफेयर्स ऑफ राधा एंड कृष्ण। एक नहीं, ऐसे एक अनेक उदाहरण है। कुशकर्ता प्रभु जिन्होंने 3000 से ऊपर कविताएं लिखी है, 250 से अधिक ग्रंथों का अनुवाद किया बंगाली और संस्कृत से। जानते हैं आप, उनको क्रेजी पीटर के नाम से जाना जाता था लॉस एंजल्स टेम्पल में, एलए टेम्पल में। वो लेटे रहते थे ऐसे ही गैलरी में, और भक्त बोलते थे, जाकर शिकायत करते थे मंदिर के अध्यक्ष से। वो बोलते थे कि प्रभुपाद ऐसे लेटे रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। प्रभुपाद ने पूछा, वो 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, एक समय आएगा सब कुछ करेंगे वो। इनफैक्ट जब अध्यक्ष, मंदिर के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लेटर लिखा कि प्रभुपाद बड़ा मुश्किल हो रहा है ऐसे सहन करना। प्रभुपाद ने लेटर में रिप्लाई किया, यू टॉलरेट हिम एज आई एम टॉलरेटिंग यू। प्रभुपाद ने लिखा। तो और उन्होंने जो है लगभग 250 बुक्स ट्रांसलेट किए हैं उन्होंने, बंगाली और संस्कृत से। 3000 से ऊपर कविताएं लिखी है उन्होंने, खुद अपने आप लिखा है उन्होंने, वो कविताएं लिखी है उन्होंने, सारा कृष्ण के बारे में।
अंतकाल में इंद्र प्रभु के लिए कीर्तन कर रहे थे। राधा रमण का चित्र देखकर उनका दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा वृंदावन धाम में, हमारे मंदिर के अंदर ही, जानते हैं आप। और दूसरी बात, एक महाराज थे, उन्होंने पूछा उनसे जस्ट 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले, कि प्रभु आप जानते हैं आपका स्वरूप क्या है? यू आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, बट डू यू नो योर स्वरूप? उन्होंने कहा यस, आई एम अ मेड सर्वेंट ऑफ राधा रानी। कुशा करते उन्होंने खुद बताया है, जस्ट 3 दिन पहले। और उन्होंने फिर ऑफरिंग में बताया, जो महाराज थे उन्होंने ऑफरिंग में बताया अगले दिन कि उन्होंने खुद मुझे बताया। तो ये बिल्कुल शक ना करें हम लोग कि प्रोसेस प्रभुपाद ने बड़ा सिंपल दिया है, लेकिन सिंपल प्रोसेस को फॉलो करने पर क्या होगा, गारंटीड है अंतकाल में भगवान का चिंतन होगा, कि भगवान जो है अपना चिंतन कराएंगे, तभी चिंतन होगा। चिंतन कब होता है? वायु पुराण में लिखा है कि इसने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, अंतकाल में जिसका कंठ कफ वात और पित्त से भर जाता है, उस कारण से वो चिंतन नहीं कर पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको शक्ति प्रदान करूंगा जिसके द्वारा वो मेरा चिंतन कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? ये हुआ, इसको कहते हैं कृपा। इसलिए ये ना सोचा केवल हम अपनी साधना कर रहे हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। साधना निर्भर करती है कृपा के ऊपर। कृपा होती है तभी साधना हो पाती है, और साधना करने पर कृपा की आवश्यकता है, तभी हम भगवान के धाम में जा पाए। आप समझ रहे हैं? नहीं तो भगवान की कृपा ना हो तो स्वर्लोक वापस जाना पड़ेगा, जिस तरह से नलकुंवर मणिग्रीव को जाना पड़ा। नलकुंवर मणिग्रीव नंद महाराज के घर में 36,000 साल वृक्ष के रूप में खड़े रहे, 100 दिव्य वर्ष, 36,000 ईयर। नारद जी ने शाप दिया था, नारद जी ने शाप दिया, नग्न होकर अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हो, जाओ बन जाओ पेड़, तुम्हें यहाँ पे स्वर्लोक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और 36,000 साल भजन नहीं किया उन्होंने, 36,000 साल भजन नहीं किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? फिर रोते रहे, पश्चाताप करते रहे, बस इतना जरूर प्रतीक्षा करते रहे कि नारद जी ने कहा था द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब स्वयं लीला करेंगे, नंद महाराज के घर में बाल लीला करेंगे, वही आपका उद्धार करेंगे। इस बात के लिए इस दिन का हम लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल इतना ही भजन था बस, और कोई भजन नहीं किया उन्होंने। नारद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और दामोदर लीला के बाद जब वृक्षों का उद्धार कर दिया, वो दोनों देव स्वरूप में प्रकट हो गए। तो क्या बोला वहां पर भगवान कृष्ण ने? उन्होंने कहा मैं आपको दर्शन क्यों दे रहा हूं जानते हो? नारद जी ने कहा था इसलिए, नारद जी ने कहा था इसलिए दर्शन दे रहा हूं, लेकिन जाओ वापस देवलोक, वहां जाके भजन करो आप। और वो वापस गए भजन करने स्वर्लोक में जाके भजन किया। श्रील जी गोस्वामी लिखते हैं गोपाल चंपू में कि स्वर्लोक जाके भजन किया और वहां से वो भगवान के धाम में चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि वहां से धाम नहीं गए जहां भगवान कृष्ण दर्शन दिया। तो दर्शन देना ही पर्याप्त नहीं है, भगवान की कृपा होनी चाहिए, कि वो उनकी इच्छा होनी चाहिए, आपको वापस ले जाना चाहते हैं, केवल दर्शन करने से नहीं चलेगा। कालिया को भी दर्शन हुआ, कालिया के नाक के ऊपर, कालिया के फनों के ऊपर भगवान कृष्ण ने स्वयं नृत्य किया, उसके उनके चरणों के चिन्ह अंकित हो गए कालिया नाक के फनों में, सारे अनर्थों से निवृत्त हो गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या बोला? वृंदावन छोड़ के जाओ, गेट आउट, जाओ रमण द्वीप में जाकर आओ। आज सोने बात को। तो कहने का मतलब यह है जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती, पूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित नहीं होती है, भगवत प्रेम जागृत नहीं होता है, कैसे जाएंगे वहां पर? लेकिन प्रश्न उठता है अगर भगवत प्रेम नहीं जागृत होता है तो अंतकाल में भगवान का नाम अगर लेते हैं तब क्या होगा? अगर हमारा कंसेप्शन क्लियर है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, यह कंसेप्शन अगर क्लियर है, नाम ही उच्चारण कर रहे हैं, तो कलयुग में नाम ही पर्याप्त है। अगर कलयुग में अंतकाल में केवल नाम ही ले लेंगे आप, केवल भले ही भगवान का प्रेम जागृत ना हो, तो वो नाम जो है हृदय में प्रेम प्रकट कर देगा। नाम की इतनी शक्ति है, नाम का इतना प्रभाव है। अंतकाल में आपको लगता है मेरे हृदय में कोई प्रेम ही नहीं है, लेकिन अगर नाम हरि कृष्ण करके उच्चारण कर दिया तो तत्काल ही क्या होगा? स्वरूप ही प्रकट होगा, भगवत प्रेम जागृत होगा और आप चले जाएंगे धाम। इसलिए नाम का इतना पावर है, नाम की इतनी महिमा है। तो इस तरह से अनेक भक्त हैं। श्रील गौर गोविंद महाराज मायापुर धाम में थे और जीबीसी मीटिंग के लिए गए हुए थे, वो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्होंने बुलाया, फिर हमारे गुरु महाराज भी गए उनको देखने के लिए, श्रील लोकनाथ महाराज भी गए और कई अनेक भक्त वहाँ पे थे। और श्रील गौर गोविंद महाराज उस समय क्या लीला सुना रहे थे? वाई महाप्रभु स्टेड इन जगन्नाथपुरी ये लीला सुना रहे थे। और प्रभुपाद जी के कई गुरु भाई, उनके प्रभुपाद जी के कई शिष्य, उनके गुरु भाई, कई भक्त लोग वहाँ बैठे हुए सुन रहे थे, कथा सुन रहे थे। उसके बाद उनका एकदम से स्वास्थ्य खराब हुआ और उन्होंने अपने गोपाल जी को बुलाया, गोपाल जी को मंगवाया। गोपाल जी का विग्रह है ना, गोपाल जी का विग्रह है, वो बचपन से उनकी सेवा कर रहे थे महाराज, और वो विग्रह की सेवा 3.5-4 साल 400 साल से हो रही थी गदागिरी में। तो महाराज बचपन से उनकी सेवा कर रहे थे। अंतकाल में उन्होंने अपने विग्रह को बुलवाया कि विग्रह को लेके आओ, और गोपाल जी का दर्शन करते हुए महाराज बोले गोपाल, ऐसा बोल के महाराज ने प्राण त्यागे मायापुर धाम में।
श्रीधाम मायापुर धाम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन। ऐसे समाज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इसलिए श्रीधर स्वामी महाराज, मैं एक भक्त बता रहा हूँ इसलिए कि ये प्रमाण है हमारे इस्कॉन संस्था के अंदर। ये मत सोचिए कि कमियां हम देख रहे हैं, अरे कमियों को मारो गोली, अब हीरो को देखो, कोयले को क्यों देख रहे हो। ये हीरे हैं हमारे आंदोलन के, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, परफेक्शन अटेन किया है इस आंदोलन में प्रभुपाद जी की सेवा करके, भगवान का चिंतन किया, भगवान का स्मरण किया अंतकाल में। जैसे हिस्सोलेंद्र भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, जिन्होंने जीवन भर जो है साइंटिफिक प्रीचिंग किया, जानते हैं आप, पूरे जीवन भर साइंटिफिक प्रीचिंग किया, बड़े बड़े नोबेल अवार्ड्स को प्रीच किया वर्ल्ड वाइड। महाराज यहाँ पर आते थे, इतना अच्छा लगता था महाराज के साथ, और बचपन से वैश्य परिवार में जन्म लिया उन्होंने। लेकिन बाद में अमेरिका चले गए थे पीएचडी करने के लिए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद से बोले कि स्वामी जी आप अमेरिका आए हैं, आप क्या लेने आए हैं अमेरिका से। प्रभुपाद ने कहा, उनके साथ और भी उनके मित्र थे, प्रभुपाद ने कहा आई हैव नॉट कम हियर टू बैग, यू हैव कम हियर टू बैग डॉलर्स। प्रभुपाद सीधा बोला, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, तुम डॉलर भीख मांगने आए हो। ऐसा जब स्ट्रांग बोला प्रभुपाद जी ने, और अपने बाप, उनका ऐसा लगा कि हार्ट एकदम क्रैक हो गया, और महाराज एकदम विचार करने लगे, अरे बाप रे बाप, पहली बार किसी ने ऐसा बोला है स्ट्रेट। प्रभुपाद की एक एक शब्दों में इतना पावर था, वो एक बार बोल दे तो उसका हृदय एकदम से पिघलना लगा। जैसे अमरीश प्रभु हैं, प्रभुपाद साहब पहली बार आए थे और प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद से बताया उन्होंने कि प्रभुपाद स्वामी जी आई एम ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ हेनरी फोर्ड। प्रभुपाद ने जानते क्या बोला, वेयर इज ही नाउ, वेयर इज ही नाउ। ये क्वेश्चन जब पूछा एल्फ्रेड फोर्ड को, अमरीश प्रभु को, वो हिल गए पूरा। बोले ये जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरी हालत खराब हो गई। एक लाइन से केवल किसी का जीवन बदल दिया प्रभुपाद जी ने। तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो जीवन भर साइंटिफिक प्रीचिंग किया, उन्होंने लेटर लिखा प्रभुपाद जी को। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं तो साइंटिस्ट के बीच में प्रचार करता हूँ, और जब भी साइंटिफिक प्रीचिंग करता हूँ कोई साइंस की मतलब कोई कृष्ण की बातें नहीं होती, वहाँ पर साइंटिफिक टर्म्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, अल्फा बीटा न्यूट्रॉन प्रोटॉन, यही चलता रहता है, केमिकल्स वगैरह, और यही चर्चा होती है। कृष्ण भावना का कोई लक्षण ही नहीं है वहाँ पर। कबूतर हरे बोल। प्रभुपाद लेटर में जानते क्या जवाब दिया, डोंट वरी अबाउट दिस, बाय दिस साइंटिफिक प्रीचिंग यू जस्ट डू साइंटिफिक प्रीचिंग, एंड बाय दिस साइंटिफिक प्रीचिंग यू विल गो बैक होम, बैक टू गॉडेड। वो लेटर में लिखा है प्रभुपाद ने। और अंत समय में कलकत्ता में जब वो प्राण त्याग रहे थे, आखिरी 10 दिन, विजयदशमी के दिन तक, आखिरी 10 दिन तक महाराज रोज गोपी गीत सुन रहे थे। और जानते कौन सा भजन सुन रहे थे मणिपुरी भाषा में, कोथाई गो प्रेम मई राधे राधे, ये भजन सुन रहे थे महाराज अंतिम समय। और उन्होंने कहा कि मेरी समाधि राधा कुंड में बनाना है। वो पूरा राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे थे। और महाराज ने बताया कि रात्रि के समय मुझे अलग ही जगत का दर्शन हो रहा है, अलग अलग तरह के लोग मुझे देख रहे हैं। ये महाराज ने अपना बताया, एक्सपीरियंस बताया। तो देखिए प्रभुपाद जी की कृपा देखिए आप। तो इस बात की चिंता मत करिए भैया, मैं सड़क में किताबें बांट रहा हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं तो केवल अगरबत्ती घुमाता रहता हूँ पूरा दिन, मेरा क्या होगा, मैं डीडीस के केवल बर्तन धोता हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो केवल चरणामृत बांटता हूँ, मेरा क्या होगा, अरे मैं तो मंदिर की सफाई करता हूँ, मेरा क्या होगा, मैं तो केवल ऑटो चलाता हूँ, भक्तों के लिए गाड़ी चलाता हूँ, मेरा क्या होगा, अरे वही होगा जो ठाकुर जी की कृपा से होगा, चिंता ना करो आप। ऐसे अनेक उदाहरण है। ये तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा, मैं किसका उदाहरण दे रहा था, श्रीधर महाराज का। श्रीधर महाराज जो है इतने जोवियल थे, उनके हर क्लास के लोग प्रतीक्षा करते थे, बहुत जोक सुनाते थे महाराज। अब एक बार उन्होंने क्लास में महाराज को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये संन्यास देखिए क्या है, वैश्वर्य क्रिया मुद्रा विज्ञान न भुजा है। तो भागवत क्लास में बोल रहे थे, सन्यासी ब्रह्मचारी दे शुड नॉट ईट आइसक्रीम स्पेशली द गोविंदास। तो अगले दिन किसी ने देखा महाराज का आइसक्रीम का, और महाराज यस्टरडे यू सेड द लेक्चर, बोले दैट्स ओके, वो छुप गया एकदम से, बोले ठीक है। आप जीवन भर उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, आप मानेंगे नहीं। अंतिम समय में क्या हुआ, उनको लिवर की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लिवर में स्वेलिंग आ गया, उनका पूरा शरीर उनका सूख गया, पूरा चेहरा अंदर चला गया। हमने देखा महाराज को, और महाराज केरला में थे उस समय, मायापुर में जीबीसी मीटिंग शुरू हो गई थी, फेस्टिवल का टाइम था। महाराज ने बोला कि मैं मायापुर जाना चाहता हूँ, डॉक्टर से मना कर दिया, अभी ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत घातक है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आई वांट टू गो टू मायापुर। इतने फियरलेस थे महाराज, बाप रे बाप, इतना फियरलेस व्यक्ति आते देखा नहीं हमने। और मायापुर आए महाराज केरला से, और जानते हैं उन्होंने सोचा कि ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, नहीं गए, मायापुर पहुँच गए। और प्रभुपाद जी की समाधि, जो प्रभुपाद की पुष्प समाधि में प्रभुपाद जी का अभिषेक होने वाला था,
अभिषेक की तैयारी हो रही थी, महाराज गए, अभिषेक किया उन्होंने। एक भक्त वहाँ खड़ा था, शायद फंड रेजिंग वो करते होंगे मायापुर टेम्पल के, उनका हाथ पकड़ा, दिस टेम्पल मस्ट कम अप, ऐसे बोले, बड़ी गंभीरता से बोले, उनको देखकर मारा, और क्या ग्रेविटी उनके चेहरे में उस समय, और दिस टेम्पल मस्ट कम अप, यू हैव टू कलेक्ट फॉर दी प्लेजर ऑफ राधा माधव, ऐसे करके बोल के आगे चले गए। प्रभुपाद जी का अभिषेक किया और उसके बाद लगा कुछ दिनों बाद फिर चले जाएंगे। फिर उसके बाद उस दिनों क्या हुआ, कुछ माताओं ने कहा कि हम भी पंचतत्व का अभिषेक करेंगे। तो जीबीसी बॉडी जो है वो चिंता में पड़ गई, क्योंकि मायापुर में ऑल्टर में माताओं के लिए जाना तो ठीक नहीं है, वेस्ट में और ईस्ट में बहुत डिफरेंस है, यहाँ का कल्चर ऐसा है। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर ठीक है हमारे गुरु महाराज जाएंगे, क्योंकि महाराज वहाँ के को जीबीसी रहे हैं, जोनल सेक्रेटरी रहे हैं, और हमारा जय पताका महाराज और साथ में वहाँ के जो सेवक हैं पुजारी वो जाएँ। श्रीधर महाराज को भी अलाउ किया, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, तो श्रीधर महाराज ने भी कहा कि मैं भी जाके अभिषेक करा था, उनको भी अलाउ किया था। श्रीधर महाराज आए और वो चढ़ना पड़ता है, महाप्रभु तो बहुत लंबे हैं ना वहाँ पे, पीछे चढ़ पूरा चढ़े महाराज, उस अवस्था में भी चढ़ के पूरा अभिषेक भी किया उन्होंने। मेरे क्या डिटर्मिनेशन था उनका, कमाल है। और वापस रूम में आए, रूम में आके फिर लेट गए। अब देखिए ऐसे व्यक्ति को कितना भय होगा जो शरीर छोड़ने वाला है। डॉक्टर आए और डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया, हार्ट में लगाया, पेट में लगाया। जब पेट में लगाया तो महाराज पूछ रहे डॉक्टर, इज इज अ बॉय और अ गर्ल? उस समय भी जोक कर रहे हैं, अंतिम समय में भी मजाक कर रहे हैं महाराज। टोटली आप देखिए फियरलेस व्यक्ति, ऐसा फियरलेस व्यक्ति मैंने देखा। फिर वो अपने मायापुर शशि उनके सर्वेंट थे, अभी बीबीटी में सेवा करते हैं एलए में, तो मायापुर शशि को बोले गो एंड गेट आइसक्रीम फॉर, बोले जाओ मेरे लिए आइसक्रीम ले। महाराज, गुरु महाराज, नथिंग टू डू विद दिस, आई कांट ब्रिंग आइसक्रीम, डॉक्टर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, he has told you can't eat ice cream, you are on diet restriction, you have to take medicine, I am not going to listen to you, oh you are disobeying me, go and get me ice cream। वो चुपचाप वहाँ से निकल गए, वो आइसक्रीम कहाँ से लाते हो। लेकिन महाराज मजाक कर रहे थे, एक्चुअली टेस्ट कर रहे थे डिसाइपल्स को कि क्या। तो इस तरह से, लेकिन आप मानोगे नहीं, मायापुर में महाराज ने शरीर छोड़ा श्रीवास ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन, सीधा मायापुर। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं। और के रूम में कभी हरीश्वरी प्रभु आते, कभी प्रभुपाद डिसाइपल्स आते, प्रभुपाद कथा सुनाते, हरी कथा सुनाते, पूरे दिन उनके कमरे में कीर्तन चल रहा था अंतिम समय तक। ये थे श्रीधर महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, जिन्होंने प्राण त्याग अंतिम समय में, उनका अद्भुत था। अच्छा, भुवनेश्वर प्रभु की बात तो मैंने पूरी बताई नहीं आपको। भुवनेश्वर प्रभु जो है राधा रानी के लिए कुक करते थे, डीडी किचन में हेड कुक थे। जब वो चले गए उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं कैसे खा सकता हूँ, मैं सेवा ही नहीं कर रहा हूँ। तो उनके जाने के बाद गिरिराज महाराज प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा कि मैंने अपने डीटी से पूछा कि उनका क्या हुआ भुवनेश्वर प्रभु का। मेरे डीटी ने मुझे बताया कि वो ही हैज गॉन बैक टू गोलोक। किसके लिए बोला? भुवनेश्वर प्रभु के लिए। और श्रीपाद आइंद्रनाथ प्रभु जो कीर्तन के आचार्य हैं, कीर्तन शिरोमणि, जो रोज 128 माला करते थे, रोज 2000 से अधिक शिलाओं की सेवा करते थे जिनके खाने सोने का कोई पता नहीं था क्या प्रोग्राम है, कब खाएंगे कब सोएंगे पता नहीं। रात को 1 बजे उठ के सेवा शुरू कर देते थे। पता है आपको, कभी कभी एक बार क्या हुआ, एक भूत उनको आगे तंग कर रहा था, कमरे में बार बार आ रहा था। तो किसी ने कहा कि आप चारों तरफ तुलसी लगाइए तो भूत नहीं आएगा, क्योंकि भजन में बिगड़ है, भजन में बाधा डाल रहा है वो भूत। तो चारों तरफ तुलसी रख ली उन्होंने अपने रूम में, और जब कर रहे थे उसके पीछे बैठ के। तो फिर भी वो रात को जब देखा, आइंद्रनाथ ने देखा कोई हंस रहा है, महाराज देखा ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ भूत, वही भूत, और वहाँ से देखकर चिढ़ा रहा है, हंस रहा है। तो आइंद्रनाथ ने कहा ये भागता नहीं, मेरे पीछे पड़ गया ये। तो आइंद्रनाथ ने नरसिंह आरती गाई, पहले नहीं गया। पंचतंत्र मंत्र बोला तब भी नहीं गया, महामंत्र बोला तब भी नहीं गया। अरे बड़े अजीब सा ये भूत, तो यार तो महामंत्र बोलने के बाद भी बजा नहीं रहा है, नरसिंह भगवान की आरती गा रहे, स्तुति कर रहे, तब भी नहीं जा रहा है। तब आइंद्रनाथ ने क्या किया, अल्टीमेटली फाइनली क्या किया, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र जैसे ही बोला, भूत भाग गया ये बताया था आइंद्रनाथ ने। और आइंद्रनाथ ने खुद बताया कि 1995 में श्रील प्रभुपाद जी ने उनको उनका स्वरूप रिवील कर दिया। हालांकि बातें बताने के लिए नहीं है पब्लिक में, श्रील प्रभुपाद जी ने आके उनको बता दिया कि आपका स्वरूप क्या है। 1995 में, वो कब गए थे? 2005 2010 में गए थे, और 1995 में बता दिया। तो ये तब ऑर्डनरी लोग नहीं है। और अंतिम समय में श्रीपाद आइंद्रनाथ ने कैसे शरीर छोड़ा, जब उनके कमरे में शायद वो चूल्हा गैस सिलेंडर फट गया था, कुछ हो गया था, धुआं फैल गया था। जब दरवाज़ा खोल के देखा तो आइंद्रनाथ प्रभु दंडवत की मुद्रा में थे, नित्यानंद प्रभु की शरण उन्होंने पकड़े हुए थे, और दंडवत की मुद्रा में प्राण त्यागे थे श्रीपाद आइंद्रनाथ प्रभु ने वृंदावन धाम में। श्रीपाद आइंद्रनाथ प्रभु अमेरिका में रहते थे, बेल्टीमोर में,
जानते कैसे भक्त बने वो? और उनकी वाइफ जो है वो मॉल से लेकर आई थी ईशोपनिषद, किसी ने दिया होगा भक्त ने। वो देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा वो चित्र देखकर। जादूरानी माता ने बहुत सुंदर बनाया, भगवान श्री विष्णु का चित्र है। तो उन्होंने बहुत अच्छा, उनको भी बड़ा अच्छा लगा देखकर, ये बुक तो बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ पहले? और कहा हाँ ठीक है आप पढ़ लो। बस पढ़ना क्या शुरू किया उन्होंने अपनी पत्नी को बोल दिया कि मुझे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता चल गया इस बुक को पढ़ के, अब मेरा रास्ता अलग है। और बैल्टीमोर टेबल ज्वाइन किया। 6 साल इंदिरा प्रभु ने, श्रीपाद इंदिरा प्रभु ने ग्रंथों का वितरण किया। उसके बाद फिर अमेरिका से वो इंडिया आ गए और 24 घंटे के कीर्तन में लग गए श्रीधाम वृंदावन में। आज कीर्तन के लिए एक ही जगह रहकर वृंदावन धाम में कीर्तन किया श्रीपाद इंदिरा प्रभु ने। वो भजनानंदी थे एक दृष्टि से देखा जाए, लेकिन आप देखिए हमसे कितने बड़े प्रचारक हैं, आज उनका कीर्तन पूरे पृथ्वी में सुनते हैं भक्त। हम कीर्तन करते हैं माइक तो कितनी दूर जाता है वो कीर्तन, लेकिन इंदिरा प्रभु का कीर्तन जो है पूरे पृथ्वी में भक्त सुन रहे हैं। ये उनका प्रचार है, एक ही जगह बैठ के उन्होंने प्रचार किया। तो इसलिए कहने का मतलब ये है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और कहने का अर्थ ये है बहुत सावधान रहना है, भरत महाराज की तरह हमें गलती नहीं करनी है। हिरण के बच्चे की चिंतन करते हुए, चिंतन करते करते हिरण का शरीर मिल गया उनको, तो ऐसा नहीं करना है हमें। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अंतिम समय में अगर हम लोग चॉकलेट खाने की भी चिंता करेंगे तो आना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा चॉकलेट खाने के लिए। इसलिए बड़ा साथ रहना पड़ेगा। इसलिए जीवन भर हमें बड़ा गंभीर रहना है भक्ति में। भक्ति में जितना गंभीर रहेंगे उतनी संभावना है, अगर मार्ग से भटक गए तो बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरि बोल। हरे कृष्ण। पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम जी। तो प्रभु जी आप जैसे ही बता रहे थे कि मतलब प्रभुपाद जी की जैसे मर्सी है, प्रभुपाद ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया है कि इफ़ यू चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली एंड हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और सर्विस सब करते हैं, तो वी आर श्योर दैट यू विल गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। एंड प्रभु जी एक और स्टेटमेंट भी है प्रभुपाद जी का, जो कई बार डिवोटीज बोलते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने बोले थे कि आई हैव अ बैकडोर की। हाँ, ये भी तो मतलब प्रभु जी जैसे एक तो ये है कि हम कोई डिवोटी है वो ये सुन लिया निश्चिंत होकर लगा हुआ है अपना भक्ति में, तो वो बस उसे देखिए प्रयास हमें 100% करना है। प्रभुपाद ये बोला 70% इज इनफ, 70% प्योरिटी इज इनफ। फाइनली बोला था प्रभुपाद, पहले 100% बोला, बाद में अल्टीमेटली प्रभुपाद 70% प्योरिटी इज इनफ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 70% ही ट्राई करें, इसका मतलब कि 100% ट्राई करना पड़ेगा। 100% ट्राई करते करते अगर कुछ कमी रह जाती है, वो कमी जो है भगवान पूरा करें। योगक्षेम भाव्यम का अर्थ ये है, योगक्षेम भाव्य का मतलब ये है अगर कोई कमी रह जाती है वो कमी भगवान पूरा करते हैं, अगर हमने बशर्ते प्रयास पूरा किया हो। प्रयास तो 100% ही करना है, ये नहीं कि 70% बोला, 70% ही प्रयास करें तो वही पूछी जैसे मैं पूछ रहा था कि जैसे भक्ति साम्राज्य सिंधु में रूपों के सामने स्टेजेस बताइए, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम और मधुर कदम। उसकी चिंता ना करो यार, श्रील प्रभुपाद जी बैठे ना, भागवत बैठे हैं भैया, उनकी वाणी में इतना पावर है, वो शास्त्रों से परे है। प्रभुपाद ने बोल दिया वही है अल्टीमेट। प्रभुपाद ने जो बोल दिया उसके बाद और चिंता मत करो, शास्त्र पढ़ते रहो बस। नहीं तो आप समझ रहे हो, प्रभुपाद की कृपा से उस स्टेज में आप पहुंच जाओगे। मतलब मुझे प्रश्न ये था कि उनके जो जैसे रूपों के सामने एलैबोरेट किया ना कि हर स्टेज के सिम्टम्स होते हैं, हम सिम्टम्स देखें या बस बिलीव कर लें कि लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा? जनरली स्टैंडर्ड यही है। हाँ। ये जो प्रोसेस दिया है भक्ति रसामृत द्वारा रूप गोस्वामी का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं देंगे तो समाज में साहित्य लोग प्रकट हो जाएंगे, इसलिए प्रोसेस तो फॉलो करना ही करना है हमें। आप समझ रहे हो, लेकिन प्रोसेस के परे श्रील प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की कृपा है, उस कृपा में बहुत पावर है, ये मैं कह रहा हूँ। वो कृपा से क्या होगा, हमारा प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, अगर प्रोसेस हम गंभीरता से पालन कर रहे हैं तो। समझ गए? और कुछ अंतिम प्रश्न, एक प्रश्न और लेते हैं बस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जैसे पार्शियलिटी की आज जैसे बात हुई कि भगवान पार्शियलिटी नहीं करते और ना ही भगवान के भक्त, बट भगवान के भक्त और भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते। बट जैसे मेरे साथ होता है कि कई बार जो नए जूनियर डिवोटीज आते हैं उनको ज़्यादा थोड़ी अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है और जो बड़े होते हैं उनको ज़्यादा डांट पड़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसे जो छोटे डिवोटी होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा केयर मिलती है और जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको डांट पड़नी शुरू हो जाती है ज़्यादा। तो ऐसे में ना थोड़ी अंदर से पार्शियलिटी सी फील होने लगती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, पार्शियलिटी किसके साथ हो रही है, बड़े के साथ या छोटे के साथ? बड़े के साथ। वो मैं समझ गया, पार्शियलिटी किसके साथ हो रही है? बड़े के साथ। बड़े के साथ पार्शियलिटी हो रही है, डांट पड़ रही है, बच्चा है, समझे नहीं? नहीं, ये बताइए आप क्या कह रहे हैं, पक्षपात किसके साथ हो रहा है?
बड़े के साथ। एक मिनट, बड़े के साथ उसे डांट ज़्यादा पड़ रही है, मेरे को ही डांट पड़ रही है। उनके ऊपर कृपा ज़्यादा हो रही है। प्रभु जी कृपा फील नहीं होती ना, वो फिर लगता है कि वो नफरत करते हैं कि बड़े डिवोटीज मुझे पसंद नहीं करते इसलिए डांटते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि प्रभु जी ऐसा लगता है जो सीनियर डिवोटी वो डांट रहे हैं ना, तो वो पसंद नहीं करते इसलिए डांटते हैं, और वो फील ही नहीं आता कि नहीं मेरे भले के लिए हो रहा है, वो अंदर से फील नहीं आ पाता। कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हाँ ये कृपा है, कृपा है। अगर आप डांट खाने के लिए तैयार नहीं है तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे आप? अगर हम चाहते हैं केवल हमारी तारीफ ही की जाए, तारीफ के पुल ही बांधे जाए, तो भक्ति में प्रोग्रेस हमारा स्लो होगा, इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? प्रभुपाद ने ही बोला, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड फॉल्ट इन द डिसाइपल। ये प्रभुपाद ये गुरु का कर्तव्य है, शिष्य में गलती ढूंढना। अगर गुरु ही गलती नहीं ढूंढेगा शिष्य में, तो शिष्य सुधार कैसे करेगा? अगर गुरु शिष्य की तारीफ करते हैं तो ये उसकी भलाई नहीं है, उसका नुकसान होगा, उसमें वो बिगड़ जाएगा। और उसने देखा गुरु महाराज ने मेरी तारीफ कर दी, कितना बड़ा भक्त हूँ मैं, वो इंप्रूव नहीं करेगा, फिर उसको डोज देना चाहिए अच्छे से। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये मुझसे लगता है द्वेष करते हैं और ये जो है इसलिए डांट रहे हैं मुझे। यही सोचना चाहिए कि मेरे भलाई के लिए कह रहे हैं, अच्छे के लिए कह रहे हैं। इसलिए वैश्य समाज में अन्याय नहीं होता है, वैश्य समाज में केवल कृपा होती है। समझ गए आप? ठीक है, और बस। हाँ जी, हरे कृष्ण, बहुत दंडो प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। तो गुरु महाराज की कृपा से आप इतने हमारे अच्छे बड़े भाई मिले हैं कि हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे हम लोग प्रश्न पूछे क्या है? कम टू द पॉइंट। प्रश्न वे प्रभु जी हमें है कि जैसे क्या होता है मंदिर में हम लोग काफ़ी नए लोग आते हैं, उनको कोशिश करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके काफ़ी मतलब प्रश्न होते हैं कि आप लोग गांव में क्यों प्रचार करने नहीं जाते हो, वहाँ भी जाओ, आप लोग शहरों में प्रचार करते हो। तो हम बोलते हैं कि आप भी साथ में, आपके साथ हम लोग गाँव चलते हैं। तो हमें करें कि गाँव में करें, गाँव की तरफ आप लोग चलिए हमारे, हम काम आएंगे आपके गाँव की तरफ, गाँव में प्रचार करेंगे। उनका कहने कि आप लोग गाँव में प्रचार करिए। तो कौन मना कर रहा है? तो हमें मतलब मैं सोचा हम लोग प्लान करके गाँव की तरफ प्रचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण भी सही होना चाहिए, हमारा आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, हमें अपना भी ध्यान रखना है। ऐसा प्रचार ना करें कि खुद को ही भूल जाए हम, खुद को संभाल के रखना है, ऐसे में प्रचार करना है। जैसे हमारे गुरु महाराज 4:30 से 9 बजे तक पत्थर की लकीर थी उनकी साधना, है कि नहीं? प्राण जाए पर साधना ना जाए, ऐसी साधना थी महाराज की। महाराज सबसे व्यस्त व्यक्ति थे पूरे संसार के, पता आपको? नहीं पता आपको? संसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे वो, लेकिन अपनी साधना कभी नहीं छोड़ेगा वो। मंगल आरती करेंगे करेंगे, जब अपना पूरा करेंगे करेंगे, ये सब पूरा करते थे बाहर। पूछिए, वो बैठे ठशादार लोग खड़े वहाँ पे, और तो उन्होंने क्या प्रचार नहीं किया? सबसे ज़्यादा प्रचार किया उन्होंने। प्रचार होता पवित्रता से, शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से। इसलिए अपनी साधना में, अपने आचरण में कोई समझौता नहीं करना चाहिए हमें, ये भी जरूरी है साथ साथ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी बोलिए, आखिरी अंतिम प्रश्न है, फटाफट। आपने बताया हमें दया दिखानी चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण का दर्जा नहीं लेना चाहिए, मतलब रिप्लेस नहीं करना चाहिए। तो मतलब वो कैसे हम दया दिखाएं और मतलब इतना भी ना करें कि हम उसमें फंस जाएं? तो इसलिए जो हमारे ये बोल रहे हैं कि दया की सीमा क्या, हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए जो कहा जाए वो करिए, बस सिंपल सी बात। जो आपको अथॉरिटीज आज्ञा दे रही है सेवा करने के लिए, उतना ही करिए। या अगर आप गुरु हैं तो गुरु से पूछिए, गुरु के एब्सेंस में जो आपके इमीडिएट अथॉरिटीज है उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको ये सेवा करनी, वो करो। आपको ये थोड़ा बोल रहे हैं पाकिस्तान जाके प्रचार करो। गुरु महाराज से पूछा था एक बार किसी भक्त ने कि गुरु महाराज मैं भी प्रभुपाद जी के शिष्य तो कहाँ गए थे? चाइना गए, सॉरी गए थे, रशिया गए थे, अफ्रीका गए थे, यहाँ सब गए, तो हम भी जा सकते हैं, हमें भी जाने की इच्छा होती है, ऐसे जाएँ हम लोग, कुछ करके दिखाएं। प्रभुपाद गुरु महाराज पता क्या बोला? फॉर दैट यू हैव टू बी एम्पावर्ड। एम्पावर्ड आपको शक्ति प्रदत्त होना पड़ेगा, नहीं तो जाओगे तो कुछ फंस जाओगे जाके। ऐसे 2 वक्त जाना चाह रहे थे, मेरे को याद है, हमारे गुरु भाई थे 2, वो जाना चाह रहे थे रशिया, उनकी बड़ी इच्छा थी। माने का अभी आपका समय नहीं आया, बहुत जल्दी है, फंस जाओ बोले, हमारा फंस जाओगे आप। समझ रहे आप? तो गुरु से पूछना है, अपने उच्चतर वैष्णव से पूछना है, वो बताएंगे, उतना करिए, वही काफ़ी है। अलेक्जेंडर की तरह झंडा मत गाड़िए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी।